भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों? भोजपुरी में बहुत सारी बिग बॉस के घर में जब एक नई फीलिंग डेवलप हुई आपके अंदर, तब भी सवाल क्या था कि भगवान क्या है ये? एक्ट्रेस मोनालिसा हस्बैंड विक्रांत सिंह, बिग बॉस 10, बिग बॉस सीजन 10। शादी मेरी बिग बॉस में हुई है। आज के दौर में लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन, हो सकता है मैं रहा हूँ, मतलब मैंने थोड़ा सा अल्कोहल भी, उसका भी हेल्प लिया। चिड़चिड़ापन एक एक्सट्रीम लेवल का हो गया था मेरा। क्या ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि लोगों को ईर्ष्या आ जाती है किसी से? ये नेगेटिव ये लोग बोलते हैं, मतलब तू डिजर्व ही नहीं करता इसको, तो तू दिमाग में मत लेना कि तू बड़ा परफेक्ट है। ज्ञान तुझे तभी मिलेगा जब तू अज्ञानी रहेगा। तेरे अंदर चाह होनी चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। आखिर जब ऑडियंस एक शो को देखती है तो उसमें क्या खोजती है? एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स वाले कुछ मोमेंट्स को, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार। मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मिर्च मसाला जो अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता ही रहता है। लेकिन मिस्टर डील डॉट इन शो का कुछ फॉर्मेट ही अलग है, क्योंकि हम यहां अपने गेस्ट के लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक लाइफ लेसन की तरह लेते हैं, उसे फील करने की कोशिश करते हैं, और जो ऐसे पोर्शंस हैं जो अब तक दुनिया के सामने अनफोल्ड नहीं हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हम पहुंचाते हैं अपनी ऑडियंस तक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है कुंवर विक्रांत सिंह राजपूत। अब ये नाम तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपना जो ऑफिशियल नेम है वो बताते हैं विक्रांत सिंह। इनको आपने भोजपुरी मूवीज में देखा होगा, रियलिटी शोज में देखा होगा, और टीवी इंडस्ट्री में भी तो कई बार देखा होगा। रिसेंटली मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, लाल बागचे राजा भी ये पहुंचे हुए थे। तो चलिए आज हम विक्रांत से ही जानते हैं इनकी लाइफ के बहुत सारे ढेरों कुछ छोटे बड़े खट्टे मीठे मोमेंट्स के बारे में। विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत आपका मिस्टर डील डॉट इन शो पर। थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो मेरा नाम लिया कुंवर विक्रांत सिंह राजपूत, तो ये वाक्य बड़ा, मतलब अगर बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने खुद से कुंवर निकाला। क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि एक नाम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब लोग, मैंने देखा है कि आपसे मिले बगैर आपके बारे में उनकी खुद की एक राय बन जाती है कि अच्छा ऐसा होगा, वो ठीक है। मिलने के बाद वो चेंज हो सकते हैं, बट हम सबसे मुलाकात नहीं करते हैं। तो मैं बताऊं तो कुंवर, आमतौर पे लोग बोलते हैं राजा महाराजा, तो माँ बाप ने खुश होके, या बोलिए तो मैं, सच्चाई ये है कि जमींदारी रही है मतलब हमारी, तो वो एक लेगेसी चली आ रही थी। तो उन्होंने कुंवर विक्रांत सिंह राजपूत, मेरे सारे स्कूल के जो मार्कशीट उस पे होते थे। जब मैं मुंबई आया तो इसका मुझे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये बैकफायर करने लगा। मतलब नाम से भी लोग चिढ़ते हैं। ये मैं आपको, ऐसा नहीं है, मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ कि अरे मतलब अपने आप को दिखा रहा है कि वो राजा है, मतलब पैसे वाला बंदा है, ऐसा वैसा, जो कि ऐसा नहीं था। मैं किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं, वो तो मेरे फादर ने या मदर ने नाम रखा था ये, तो मैंने धीरे से कुंवर निकाला। राजपूत अभी भी चिपका हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा नाम है विक्रांत सिंह, आप उस पर ही फोकस करिए, क्योंकि आप हर एक किसी को नहीं बता सकते हैं ये सारी चीज़ें। मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो ऐसी सी चीज़ें हुई हैं कि वो चीज़ मैं बोलूँगा तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात भी थी। कभी कभार ऐसा होता है ना, जो स्ट्रगल पीरियड होता है, आपको एक लंबा सक्सेस का एक वो होता है कि दौर आने वाला होता है आपका। तो जब आपके लोग टांग खींचते हैं, आपकी टांग जब खींचते हैं, तो ये मान के चलिए खींचते उसी की टांग है जिसमें कुछ दम होता है। और मैं कभी गिव अप नहीं किया। मेरे फादर, मेरी मदर, या जो भी है, उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया कि गिव अप मत करो, वो देगा। तो आज जो भी है सामने मेरी मेहनत से ही है, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन अप्स एंड डाउन तो ऐसे ऐसे रहे हैं कि मुझे ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि दूसरा कोई होता तो चला जाता मुंबई छोड़ के। ऐसी सी भी कहानी रही है। लोगों को सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखती हैं और दिखाई भी जाती हैं, लेकिन स्टेज के पीछे क्या क्या होता है लोगों को नहीं पता होता। क्या होता है स्टेज के पीछे? ये सच्चाई बताऊं तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। तो जब स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं आया था यहाँ पे, तो एक तो वो सिंगर का एक
आप बोल सकते हैं कि फॉर्मेट रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल रहा है, और वही चल सकते हैं, वही रहेंगे। और एक सबसे जो आपको हंसी आएगी सुन के, कि जो गुड लुकिंग लोग होते हैं वो नहीं चलेंगे। ये वहाँ पे ऐसी बातें होती थी। मैं नहीं बोलता कि मैं गुड लुकिंग हूँ, बट मुझे रियलाइज़ कब हुआ गुड लुकिंग हूँ, जब मुझे थोड़ा सा साइड में किया जाने लगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो भी देखेंगे सुनेंगे वो मानेंगे भी कि बात तो सही है। तो आप मतलब आपने तय, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। और मैं सही बताऊँ तो एक ठेठ जो भोजपुरिया लोग होते हैं ना, जी जी। तो मैं वही हूँ। लेकिन देखिए, आप भोजपुरिया होने का मतलब ऐसा थोड़ी कि गमछा लपेट लेंगे तो आप भोजपुरिया कहलाएंगे। आप अपने कल्चर को मुझे ये दिखाना है कि मैं हर तरीके से आपसे मैं सामना कर सकता हूँ। मैं धोती पहन भी सकता हूँ, मैं जीन्स भी डाल सकता हूँ। मैं ये ऐसा थोड़ी है कि गमछा लपेट लिया तो मैं भोजपुरी, या मैं खुद थोड़ा सा अरे भैया का हाल है, हो बढ़िया है, ऐसे बतियाएंगे तभी हम भोजपुरी। हमको ये भी दिखाना है ना कि हमारी जो एक्चुअली में जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, सबसे पहले हमको उसका ज्ञान होना चाहिए। और हमारी स्कूलिंग भी ऐसे हुई है। तो उस चीज़ को भी लेके थोड़ा सा, जो लोग परफेक्ट होते थे मैंने देखा है, और वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे वर्ग रहे हैं जो लॉबी रही है, वो भागते थे उनसे कि अरे यार इसको तो बड़ा वो है, नॉलेज है, ये तो 4 शब्द इंग्लिश के बोल रहा है, अरे यार वो तो वहाँ नहीं बैठा, तुमने देखा वो बड़ा ऐसे चौड़ा होके आया, उसने हाथ मिलाया, उसने पैर नहीं छुआ। तो ये सारी चीज़ें वो आपके अगेंस्ट कब इतनी मतलब पहाड़ जैसा क्रिएट कर दिए, और आप गुम से गए कि अरे मैंने किया क्या है। अच्छा, मैंने पैर नहीं छुआ इसलिए आप गलत हो। अच्छा, मैं हीरो बन के आया। भाई हीरो मतलब क्या होता है? हीरो मतलब कि जिसको देख के लोग बोले कि हाँ यार लग रहा है, पर्सनैलिटी है। पर्सनालिटी है भाई, उसको हीरो बोलते हैं लोग। हीरो मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिंग ही जानता हो। हम आम लोगों को ही बोल देते हैं यार हीरो टाइप का बंदा दिख रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वो अगेंस्ट पूरा कर दिए मेरे को। अगर सच्चाई से बोलूं तो आउट ही कर दिए कि फिल्म नहीं चलेगी, अरे कुछ नहीं होगा, पसंद नहीं करते भैया इसको, हटाओ इसको, जाने दो। ठीक है। बड़े सारे ड्रामे भी रहे हैं, आप जानते ही होंगे, आप सब लोगों को पता ही है कि शादी मेरी बिग बॉस में हुई है। बिकॉज सीजन 10 बिल्कुल। और मोनालिसा, मतलब उसकी बड़ी लंबी कहानी है कि अरे चलेगी नहीं शादी, ड्रामा है, पैसे के लिए किए हैं, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अपन को तो पता है ना कि अपन क्या है वहाँ पे। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि लोग पॉजिटिव जाते ही नहीं है, निगेटिव जाते हैं। हाँ, जिन लोगों ने आपके खिलाफ अगेंस्ट जो रहे हैं, वो अभी भी दंग है कि यार अभी चल रहा है इन लोगों का, यार क्या बात है, लंबा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, लंबा चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि, क्योंकि लोग उस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं, निगेटिव साइड देखना चाह रहे होते हैं। आज लोग, मुझे लगता है कि बड़ा इजी है लोगों को अपने तरफ खींचना। आप कुछ मत करो, आप निगेटिव वाइब्स लाओ, हर तरीके भौकाल बोलो, झूठ बोलो, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। आप पहली बात तो ये क्लियर हो जाओ कि सामने वाला आपके बारे में क्यों अच्छा बोलेगा। आप ये सोच लो कि भैया 50-50 है, ये गलत भी बोल सकता है। और लोग क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि अरे यार उसने मेरे बारे में गलत बोल दिया। अरे भैया वही तो सोच होती है, नेगेटिव ही लोग बोलते हैं। तो अगर आप पहले से क्लियर हो कि भैया गलत भी बोल सकता है, तो मैं शुरू से ऐसा था, मैं स्टार्ट से ही था कि गलत भी बोल सकते हैं, और बोलते गलत ही थे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। पहले से आप प्रिपेयर्ड। हाँ, और इवन जैसे मोना मेरी वाइफ, उनको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता था उन चीज़ों को लेके कि अरे हम तो सही हैं, फिर भी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने बोला देखो भैया, हम दुनिया को तो नहीं जानते हैं, खुद को जानते हैं। तो आप हर किसी से इतना ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद नहीं लगा सकते हो। और जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उतना बड़ा स्ट्रगल होता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन, उसके पीछे उसकी एक अलग टाइप की जर्नी होती है। और वो हो सकता है कि बंदा पीछे जाके रो रहा हो, या फिर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो। लोगों को ज़्यादातर सक्सेस ही दिखता है, और बोल देते हैं यार इसके मज़े हैं, यार मज़े ले रहा है बंदा,
खूब, अरे भैया मजे ले रहा है बंदा, लेकिन तुमने पीछे तो नहीं देखा ना बंदे ने क्या क्या किया है। पॉइंट। हाँ, जैसे अभी अभी मैं बताऊं, बड़ा चेंजेस आया हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक दौर ऐसा था कि सिंगल थिएटर में फिल्में लगती थी, तो लोगों का मानना ऐसा था कि वहाँ पे देखो भाई, वही रिक्शा वाले जाते हैं, ऑटो वाले जाते हैं, वो जो खैनी बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी ऊट पटांग बातें लोग बोलते थे। फैमिली ऑडियंस नहीं जाती है, अच्छे लोग नहीं देखने जाते हैं। और ये सत्य भी है, क्योंकि आप जिस सिनेमा हॉल में जा रहे हो फिल्म देखने के लिए, एक पंखा चल रहा है ऐसे करर 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 करर, और अपना ही कपड़ा, पहले आपकी शर्ट निकली, ठीक है, वो ये साइड में रखी, फिर बनियान, तो आप फैमिली कैसे सोच सकते हो वहाँ पे जाके देखेगी फिल्म को? फैक्ट है ये। तो अब बताइए कि कैसे आपकी सिस्टर या मदर या अब कैसे लोग देख सकते हैं इसको? तो आप तो पहले उसको सही करो ना, तब ना लोग आएंगे, कि ऐसे आ जाएंगे लोग। तो हमारे यहाँ सबसे लैग पॉइंट यही था कि जो सिनेमा हॉल बहुत वर्स्ट कंडीशन में हुआ करते थे, और फिर उसके बाद लोगों का ऐसा था कि अरे यार, क्योंकि देखिए जब तक जहाँ पे फीमेल नहीं आती है ना, वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। फैमिली का आना बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का सपोर्ट आपका, आपके स्ट्रगल पीरियड में भी, और फैमिली का सपोर्ट दूसरे की फैमिली का जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ अभी आया। और आया कैसे? एक दौर ऐसा था कि जब लोग बोलते थे कि नहीं ये तो नहीं चलेंगे, मतलब क्लियर था ये चलेंगे ही नहीं चलेंगे, एकदम ठप्पा मार दिए थे, मुहर लगा दिए थे। और उन्हीं को गलत आपने प्रूफ किया? नहीं, मैंने नहीं प्रूफ नहीं किया, लोगों ने गलत प्रूफ किया। मैं कौन होता हूँ प्रूफ करने वाला? वही ऑडियंस जो हमारे यूपी बिहार, आपको बताऊं तो यूपी बिहार के लोग पूरे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो ये भी एक सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है ये। हाँ। जैसे ही बैक टू बैक फिल्में, मैंने शूटिंग भी बैक टू बैक किया, बहुत सारी फिल्में, और सच बताऊं तो एक तरीके से बोलूं तो रिकॉर्ड भी बना है कि एक सेट के बाद दूसरे सेट पे जाना, और फिर उसके बाद बैक टू बैक फिल्में भी मेरी हिट हुई, जो टीवी पे आने लगी, और टीआरपी जीआरपी उसकी बहुत अच्छी आई, और काम को लोगों ने सराहा। तो मेरा जानते क्या है ना, जब तक ऑडियंस ना बोले ना कि यार तुम में दम है, मैं मानता ही नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये फेक ही बोल रहा होगा, अगर अपना करीबी बंदा है तो जब ऑडियंस का आया कि भाई फिट है बंदा, यार सही लग रहा है, तो थोड़ा सा कि भाई हाँ है, कुछ तो है, भगवान तो है, ठीक है। कमिंग टू जेलसी वाला फैक्टर, क्या ऐसा हुआ कि आपको लगता है कि लोगों को ईर्ष्या आ जाती है किसी से? ये ह्यूमन नेचर है। जैसे हमको पढ़ाया था ईर्ष्या, कि हिंदी बोलते थे ना ईर्ष्या, जो हमारे आचार्य जी बोलते थे कि एक बात जीवन में गांठ बांध लेना कि जिस दिन आपके अंदर जेलसी आ गई, ईर्ष्या आ गई, आप वो एक कैंसर से बड़ा है, वो कैंसर आपको ख़त्म करता है। अब नफरत जेलसी में बड़ा फ़र्क होता है। नफरत शायद ज़्यादा बुरी है जेलसी? नहीं, मैं नफरत मतलब कि हट तू है, मतलब तू डिजर्व ही नहीं करता, तू फालतू का स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। ओ, ये है कि हट बाबा, थोड़ा साइड में हट। नफरत में भी एक समझदारी है। जेलसी कहाँ होती है कि जो बंदा डिजर्व करता है, या जो बंदी डिजर्व करती है और अपने दम पे है, मेहनत से है, तो अगर मैं उससे चिढ़ गया, मतलब ये जेलसी है मेरी। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि अचानक हो जाता है, वहीं दूसरी चीज़ आपने बोला कि जब भी कहीं आप पब्लिक अपीयरेंस देते हैं तो मीडिया, आप पहले से प्रिपेयर रहते कि अचानक कुछ ऐसा निकल जाएगा। वो अचानक है क्या? भाई मैंने बोला ना कि अगर मैं हो सकता है कि अकेले गया होता तो बोलते अरे विक्रांत जी आइए, विक्रांत जी हमारे इंडस्ट्री के एक्टर, ये है फलाना है डिमका, विक्रांत भाई। वहीं पे अगर हम साथ में, तो अचानक से विक्रांत जी आप भी आइए, जी आप भी आइए, वो हो जाता है, ठीक है। वो मज़ा लेता हूँ मैं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे कि एक्ट्रेस मोनालिसा हस्बैंड विक्रांत सिंह, तो कुछ लोग यार ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहीं पे मैं अकेले जाऊंगा तो एक्टर विक्रांत सिंह लिखने के लिए लिख सकते हैं कि एक्ट्रेस मोनालिसा, एक्टर विक्रांत सिंह लिख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि
कुछ क्या बोलते हैं उसको, डाई बनवाना पड़े, मुहर। मुहर बनवाना पड़े। तो लोगों की सोच ही पता नहीं ऐसी क्यों है। भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पंजाबी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भोजपुरी को लेके कहीं ना कहीं लोगों की एक रहा है बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं मानता भी हूँ भोजपुरी में बहुत सारी अश्लीलता रही हैं भी, लेकिन जब से चैनल, मैंने बोला कि हमारी आपकी फैमिली तभी आपको देखना पसंद करेगी जब साफ़ सुथरी चीज़ें होंगी, हमारे सोसाइटी की चीज़ दिखाई जाएंगी। तो अभी ये जो मुझे लगता है कि विदिन मैं बोलूँ तो 3-4 साल से बहुत हैवी चेंजेस आए हैं और बहुत लोग मज़े ले रहे हैं काम का। मैं काम करके बहुत इन्जॉय करता हूँ, मज़ा आता है मेरे को, खूब मज़ा आता है। मुझे एक बात जाननी है आपसे। आप फैमिली की बात कर रहे हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सिनेमा में थोड़ी सी अश्लीलता रही उस पर बात चल रही है। जब आपने पहली बार अपनी फैमिली को बताया था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ, तो अश्लीलता कहें या क्या, जो भी आपको सूटेबल बैठे, लेकिन उसको लेके क्या रिएक्शन था? नहीं भाई, वो दैट टाइम तो बड़ा अच्छा था। मैं आपको बताऊं तो सब लोग जानते हैं मनोज तिवारी जी को, जी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हमारे, बिल्कुल, बड़े भाई हैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं साथ में। अच्छा। तो मैंने बोला ना, कुछ जगहों पे आप लकी रहते हो, तभी किस्मत भी होती है। तो मनोज सर की फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो बम्पर हिट थी फिल्म, और वो एकदम फैमिली फिल्म थी, मतलब लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो जो सेम टीम, उसमें सुधाकर सर थे जो प्रोड्यूसर थे, और अजय सिन्हा जी फिल्म के डायरेक्टर थे, तो सेम वही डायरेक्टर ने मुझे लॉन्च किया था, और फिल्म का नाम था दुल्हनिया नाच नचाए। एकदम पारिवारिक फिल्म, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, और फुल एकदम मतलब चीज़ें। तो ए ग्रेड बी ग्रेड एक ही जगह पे होता है। वो जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे फैमिली फिल्म भी बनाने मतलब बन रही थी, और उसी टाइम पे एल्बम थोड़ा 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 उतार चढ़ रही थी, चढ़ रहा था, हाँ, जिसको हम मतलब जोड़ देते हैं, बोल सकते हैं कि अश्लील। लॉलीपॉप लागेलू, हाँ, और ये तो खैर यूनिवर्सल, लॉलीपॉप लागेलू वो तो एक अलग है। मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सल हिट गाना है, आप बीट है इसमें, ये जैसे कि मुझे इसका पूरा मीनिंग पता है। लेकिन और भी कई अश्लील गाने जब आए हैं, और फिर उससे लोग जानने लगे इंडस्ट्री को, और फिर उनको लगा यही इंडस्ट्री है। पवन सर ने तो सीधा सीधा गा दिया, छलकत मोरे चढ़ल जवानी करके, उन्होंने तो सीधा छलकता हमरो जवनिया ए राज। छलकता हमरो जवानिया, हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही था वो। तो ऐसे सीधे गाने भी हैं, सीधे भाई स्ट्रेट गाने भी हैं, आइए एंजॉय करिए। देखिए, मुझे लगता है ना कि हमें अब तय कर लेना चाहिए कि हमें, आप हर किसी को सुधार नहीं सकते हो। आपको ये नहीं जम रहा है, आप मत देखो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, पॉइंट है। मैं यही बोलता हूँ, सबसे अच्छा नहीं अच्छा लगा मत देखिए। हमारी अगर गवर्नमेंट है और सारी चीज़ें हैं, अगर सेंसर बोर्ड है, तो वो उस पर उंगली करे। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप मना कर दीजिए, नहीं मुझे नहीं सुनना है भाई, सिंपल सी बात है, लोग नहीं करेंगे। आज जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो फिल्में हैं क्यों चल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली ऑडियंस। पहले एकदम खत्म हो गया था इंडस्ट्री पूरी, एकदम अगर मैं बोलूं तो ठप हो गई थी। फिर से अचानक से दौर चालू हो गया टीवी इंडस्ट्री, जिसको लोग बोलते हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो फैमिली कंटेंट आ रहा है, बिल्कुल पकड़ लिया उन्होंने। आज आप देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, स्केल भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो रहा है। तो वैसे ही एक तरफ एल्बम भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि एक तरफ एल्बम भी बन रहे हैं और एक तरफ फिल्में भी बन रही हैं, और एल्बम भी लोग अपना जो भी है, नो डाउट पवन जी एक बहुत अच्छे सिंगर, जी बिल्कुल, मतलब वो कमाल के सिंगर हैं। अभी उनका आप देखेंगे तो जो स्त्री में उन्होंने गाना स्त्री गाया, 2 में, हाँ, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, और भी कई गाने उनके हैं। और वाकई में बोलते हैं ना, सरस्वती जी का कुछ भाई आशीर्वाद होता है, तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन जी ऐसे भी गुनगुना देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बता दूं, पवन जी के कुछ एक रोमांटिक गाने बड़े अच्छे हैं, कुछ एक सैड सॉन्ग बड़े अच्छे उन्होंने गाए हुए हैं, हाँ, जो फील के साथ उन्होंने गाया हुआ है। तो और देखिए, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री
कुछ तो नॉलेज रखती होगी कि जो उनको बुला के गाना गवाते हैं। अभी आप देखेंगे तो मनोज सर ने गाने गाए, उनके कई हिट गाने हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है कि ये सब भैया, आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि उनके कुछ एक बड़े अच्छे साइड हैं, बहुत कमाल के अच्छे साइड हैं, जो कि अब बॉलीवुड भी उन चीज़ों में मतलब वो कॉल लेते हैं, उनको बुलाते हैं, गवाते हैं। नहीं तो सिंगरों की कमी नहीं है, सिंगरों की कमी नहीं है भाई, सिंगर बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ एक स्पेशल होती है क्वालिटी। ऑडियंस को ही मैं बोलता हूँ, ऑडियंस को जो चाहिए वही भैया वही। आप देखिए, मैंने बोला ना, एक तरफ फैमिली ड्रामा फिल्म बनाई जा रही है, एक तरफ एल्बम या उस टाइप के भी गाने बन रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, और आपका ये भी चल रहा है, आपकी फिल्में भी चल रही हैं। तो अब आप, मुझे लगता है ईब बट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो पसंद है वो उठाए, वो लेके जाए, वो खाए, वो अपना ऑर्डर करे वो चीज़। ऑर्डर मतलब मोबाइल पे आजकल ऑर्डर करते हैं ना। नहीं, मोबाइल में एक और चीज़, जैसे अभी आपने बदलाव की आप बात कर रहे हैं, अभी एक निरहुआ की एक फिल्म थी, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, वो मैंने देखा लंदन वंडन में भी उसको शूट कर लिए हैं। प्लस एक गाना है चोलिया के हुक करके, जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। हुक राजा जी, हाँ, कुछ ऐसे हुक राजा जी करके कुछ है, वो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता माइंड में कि हम एक तरफ हनी सिंह का 4 बोतल वोडका पसंद करते हैं और दूसरी तरफ अगर मनोज तिवारी बेबी बियर पीकर गाना गा देते तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये भी है। अच्छा, मैं उस पर आने वाला था। अगर आप डबल मीनिंग की बात करेंगे तो भैया हिंदी में भी मामूली डबल मीनिंग नहीं बने हैं। हाँ। लेकिन क्या है ना कि उनका फील अलग होता है। यहाँ पे आदमी जो ये लोग गाते हैं एकदम पूरा खुल जाते हैं ना, तो वो पकड़ लेते हैं लोग। हाँ। एक देखिए, यही है, ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने अभी, मैं कैसे बताऊँ भाई, मैंने ऐसे ऐसे गाने सुने हैं जो पंजाबी इंडस्ट्री के भी बहुत सारे ओपन गाने हैं, और हिंदी में भी बहुत सारे पूरे एकदम इशारे वाले गाने हैं कि वही मतलब घूम फिर के वही बात करते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे भोजपुरी के गाने अगर आ जाते हैं तो लोग उसको पटाख से बोलते हैं कि अश्लील गाना है। तो ये तो भाई आप बोलते हैं ना कि 2 आंख कर गए, वहीं पे आप 2 आंख कर गए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो गंदा है तो ये भी गंदा है। गंदा मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप स्टेट के हिसाब से बांट दिए हैं। अच्छा, ये यूपी वाला है, अच्छा ये बिहार वाला है, तो ये नहीं जो भी करेगा खराब करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छा भी कर रहा है, आप उसकी अच्छी चीज़ को नहीं ऊपर कर रहे हो। जैसे एक थोड़ी सी वो चीज़ें आई, आपने उसको हाइप दे दिया। हाँ, आपने उठा दिया उसको, पुश करना। हाँ, आप उसको ला रहे हो मार्केट में, आप समझ रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला ना कि कमाल कमाल के गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भाई, म्यूजिकली बड़े अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। अच्छा, मुझे भी, मैं गाने सुनता हूँ और अच्छा गाते हैं। नो डाउट भोजपुरी म्यूजिक जो है ना, वो बहुत कैची ऑडियंस के लिए, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर आपने एक बार सुन लिया है तो वो कहीं ना कहीं आपके बुलाती रहती है ना, मन में गुनगुनाता रहता है। वो म्यूजिक बहुत कैची है उनका। हाँ, तो भाई कुछ तो आपका प्लस हो। अगर मैं रिश्तों की बात करूं, इंडस्ट्री में रिश्तों के, जैसे पवन सर हो गए, या मैं रवि किशन सर का नाम लूं, या मैं खेसारी लाल का नाम लूं, या मैं निरहुआ का नाम लूं, इनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं अब? बहुत अच्छे हैं मेरे क्या रिश्ते। स्टार्टिंग से अच्छे रहे? और देखिए क्या है ना कि रिलेशन जो होता है ना, ये आप तय नहीं कर सकते हो कि अच्छा है कि बुरा है। आपको यहाँ पे भी खेलना, प्रोफेशनल ही होता है। हाँ। लेकिन जैसे मेरी ज़्यादा मुलाकात अगर मैं बोलूँगा, जैसे कि पवन जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, और लकीली तीनों फिल्में लोगों को बड़ी पसंद आई। हम 2 हीरो की फिल्में बड़ी अच्छी रही है, और मुलाकात हो जाती है। एक बार मुलाकात जल्दी हुई थी पवन जी से। लेकिन जैसे दिनेश लाल निरहुआ जी से, मनोज तिवारी जी से और रवि किशन जी से, तो इनसे अगर मैं बोलूँ तो रेगुलरली मुलाकात हो जाती है। और रीज़न है स्पोर्ट्स, क्रिकेट।
अच्छा। क्योंकि मनोज जी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं वो। हमारे टीम के कैप्टन है दिनेश जी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और उनको भी क्रिकेट से बहुत लगाव है। रवि जी भी अपना एकदम होता है ना, लगे उनको भी रहते हैं। हाँ, रवि जी को भी बहुत पसंद है क्रिकेट। तो हम लोग मिलते हैं, हमारा जब हम वहाँ पे ग्राउंड पे मिलते हैं ना, तो वो भाई अलग वाइब होता है। वो तो लगता ही नहीं कि यहाँ पे किसी से कोई कंपटीशन है, कोई जेलसी है। सब एक मतलब एक छत के नीचे हैं, क्रिकेट खेलने आए जैसे लड़के। क्रिकेट खेलने आए हैं, एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं क्या चल रहा है, वो हैप्पी फेस देख के खुश भी हो रहे हैं। इवन आपके काम के बारे में भी वो कभी कभी जेन्युइन चीज़ें लगती हैं, अच्छा लग रहा है तुमको देख के, फिट हो, क्या बात है। जैसे होता है ना कि सामने से जो आपके स्टार हैं, जैसे रवि जी हो गए, मनोज जी हो गए, ये लोग जब आपको देख के एक उनकी स्माइल, कैसा है तू, क्या है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो एक फीलिंग आती है। फीलिंग आती है कि भाई ये जेन्युइनली कुछ चीज़ों के लिए पूछ रहे हैं, और उनको पता भी है कि आप अच्छा कर रहे हो। मतलब कि उनको ये जानकारी है कि आप नाउ डेज मतलब सही जा रही है आपकी गाड़ी, तो उनको जानकारी होती है, और वो ऐसा वाइब भी क्रिएट करते हैं कि और अच्छा होगा। तो क्योंकि उन्होंने देखिए, उन लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया हुआ है, और काफी कुछ देखा भी है। देखा भी है भाई, उनके भी बहुत सारे किस्से तो आते रहते हैं सबके। फोटो आपने डाली थी अक्षरा सिंह के साथ हैप्पी बर्थडे करते हुए। मैं देखा हूँ कि आप सबके साथ जिनका भी बर्थडे रहता है आप स्पेशली पोस्ट करते हैं नोट जी 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 जी, अक्षरा जी से बड़ी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है। मेरी और अक्षरा जी की 2 फिल्में हैं, और सब कुछ अच्छा रहा तो जल्दी लोगों के बीच में आएगी, और कमाल की फिल्म बनी है। तो ये बात मानते हो कि मतलब अगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं जो ज़िंदगी बुरे वक्त ही क्यों ना कह लो, लेकिन वो ज़िंदगी बदलने के लिए होते हैं। आपको आप ले कैसे रहे हो, आप कुछ भी हुआ, हे भगवान, अरे गजब है यार तुम्हारा, मतलब भगवान पूरा ब्रह्मांड संभालने के लिए बैठा, तुमको देखने के लिए बैठा हुआ है। जैसे बात जैसे कि कोई खराब हो गया तो भगवान को याद किया, मतलब कि ऐसा नहीं होता है। आप एक तो इतना ही झूठे लोग हो जाते हैं ना, उनको लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में बैठा है, मंदिर के बाहर जाते ही इसकी वाट लगा देंगे, उसका ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे। घर जैसे मंदिर में घुसे, राम 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 राम। अब वो खुद हंस रहा होता है, इस पगले को यही नहीं पता कि मेरा रडार कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मैं बड़ा मुझे हंसी आती है भाई, हाँ कि उनको लगता है कि भगवान तो सिर्फ यही मंदिर में ही है, ये बाहर नहीं निकलेगा। उसको यही नहीं पता कि रडार में हो तुम, वो कहीं पे भी जाओगे रडार में हो तुम। स्पिरिचुअली आप हो डिवोटेड? बिल्कुल बिल्कुल मैं हूँ भाई, पूजा पाठ रोज? नहीं, अब मैं पूजा पाठ रोज नहीं, ऐसा नहीं हूँ, बट मानता हूँ मैं। विक्रांत भाई, मैं ना पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ जो है उसका जो एक आप बैलेंस बना के चलते हो। आप काम भी कर रहे हो, आप फैमिली को उतना टाइम भी दे रहे हो। मैं देखता हूँ आप ट्रिप्स भी कर रहे हो, साथ ही साथ मूवीज़ का प्रमोशन भी कर देते हो। कैसी चल रही है ये गाड़ी? भैया गाड़ी मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो जर्नी रही है, मतलब जो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, संघर्ष, संघर्ष नाम सुन के लोग डर जाते हैं, अरे यार स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट वो आपको बड़ा अच्छा बाद में सुखद मतलब आपको फील कराता है, अनुभव देता है। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरी और मोना जी की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की रही है। एक्सट्रीम क्यों? हाँ, मतलब कि मुझे लगता है कि कभी कभी कुदरत भी आपके साथ मेहरबान होता है, कि थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। बट ईमानदारी के साथ बोलूँ तो मुझे याद ही नहीं है कि कोई उस तरीके से सपोर्ट करने पे था कि नहीं तुम लोग अच्छे हो। एक नाम भी आपको नहीं याद? नहीं, याद ही नहीं हो। ऐसा था कि उनके बारे में मेरे से गलत बोला जा रहा है, मतलब या उनके सामने मुझे गलत ठहराया जा रहा है, और वो लगातार चीज़ें चली हैं। और हो सकता है कि मेरे अंदर भी आया हो कि इतना ज़्यादा क्यों चल रहा है, उनके अंदर भी आया हो। तो बट एक होता है ना कि जो सच्चाई होती है, सच। और मेरे बहुत सारे डाउन रहे हैं। मोना तो लगातार काम कर रही थी, बहुत सारे लोगों का ये था कि अरे वो तो बस खाली इसलिए भी पीछे होगा कि उसके मोना के कि भाई पैसे हैं उनके पास, अर्न कर रही हैं, तो ये बंदा बस खाली
मतलब एक आप बोल सकते हैं कि लालची, मतलब कि साथ लगे हुए हैं अपने। साथ लगे हुए हैं, हाँ ये बंद। बट एक्चुअली मैं ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मेरे ब्लड में ही नहीं है, मतलब आएगा ही नहीं जीवन में, ठीक है, कि मैं किसी का सहारा लेके या उस तरीके से। आज सबसे अधिक खुश अगर कोई है तो वो मोना ही है, क्योंकि उनसे जिन लोगों ने बोला था कि ये बंदा तेरे साथ इसलिए है, और मैं जो बोलता था कि मैं सक्सेस तो हूँगा, ये तो कंफर्म है, आज नहीं तो कल तय। मैंने बोला था मैं होऊंगा ही। और तुम्हें भी पता है कि रियलिटी क्या है, जो बंदा बोल रहा है या बोल रही है वो क्या किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे को जल्दी खुश नहीं देखना चाहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बड़ी अच्छी बात है कि ये सोशल मीडिया अभी आई, हम तो बहुत सालों से हैं साथ में। हमारी जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई होती है फिल्म से, हमारी फिल्मी कहानी है। क्या कहानी है? जो एक फिल्म है जिसका नाम है दूल्हा अलवेला, हाँ, और वहाँ से ही हमारा मतलब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, लव स्टोरी आप बोल सकते हैं। और कमाल की बात है देखिए कि जैसे फिल्मों में बनाया जाता है कि मतलब कि हीरोइन की फैमिली, हीरो की फैमिली, और या तो हीरोइन का बाप गुंडा होगा, विलन होगा, या तो हीरो का बाप होगा। तो ये था कि वहीं पे सेट पे ही कि जब हम एक दूसरे को क्लोज होने लगे थे तो सेट पे ही जैसे यूनिट के कुछ लोग मेरे अगेंस्ट, कुछ लोग उनके अगेंस्ट, फिर धीरे धीरे मतलब एक और सी पिक्चर बनने लगी, फिल्म बनने लगी कि मैं भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो। बट लोग कंपैटिबिलिटी का टेस्ट क्यों करते? वही मैंने बोला कि वो आप और मैं नहीं तय कर पाएंगे, और उनसे पूछेंगे तो भी नहीं बता पाएंगे क्यों किया, क्योंकि उनको कि ये सही नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारी बेटी है या बहन, कुछ भी नहीं, या मैं भी। तो वो वहाँ फिल्म में एक फिल्म चल रही थी। जैसे भाई मुझे एक चीज़ क्लियर करना कि कोई आया और आपसे कहे कि भाई आप दोनों के सक्सेस रेशियो में बहुत ज़्यादा अंतर है, बिल्कुल, आप नीचे हो, मोना बहुत ऊपर है, जी बिल्कुल, तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई पैसे के लिए कह रहा है, कोई फायदे के लिए कह रहा है, कोई लालच के लिए कह रहा है। जी 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 जी। ऐसे टाइम पे मेल ईगो इज अ राइट वर्ड, मेल ईगो आदमी के अंदर आ जाता है कि अरे ऐसा थोड़ी ना हूं मैं, कहीं ये जो कह रहे हो वो साला सही तो नहीं। नहीं तो मैंने वही बोला ना कि यहाँ पे मेन आता है, देखिए आपको, आप किसी लोहे पे भी वार करेंगे तो आवाज़ तो आती है ना, कुछ भी आती है। तो अगर आप बार बार ये चीज़ें कहीं से वाया सुन रहे हैं, कान में आता है, तो आप वैसे होते नहीं हो। तो आपको अंदर से एक आता है नहीं कि कुछ तो करना है, कुछ तो बताना है, सारा वो आता है, इरिटेशन भी होता है। और इसमें सपोर्ट कहीं ना कहीं सामने वाले का कि अरे तो ऐसे ही है, जाने दो। तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सामने से सामने वाला स्ट्रांग नहीं होता तो शायद रिलेशन भी डेवलप नहीं होता। किसी एक का हाथ थामे रखना जरूरी है। अन्य हाँ, कि वो सामने से बोल देता ना कि नहीं भैया हम भी तो देख लिए, तुम इतने साल से कुछ नहीं हो रहा है भाई, जो कि नहीं हो रहा है, ये फैक्ट है। लोगों को भी मौका तभी मिला जब नहीं हो रहा था। ये तो मैं मानता था कि बात तो सही है कि नहीं हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग क्वेश्चन करेंगे, फैमिली भी कर जाएगी, अरे कुछ तो नहीं हो रहा है, तुम्हें क्या लगता है। तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल जो मान लो मोना, फिर ऊपर से एक आता ना कि बिलीव, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो जो कोई बात नहीं है ना, उसमें एक पावर भी होता है, सबसे ज्यादा पावर। हाँ पावर होता है भाई। जैसे मुझे भी अच्छा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो कि यार जैसे उनके कई शोज़ बड़े अच्छे, जैसे मोना का एक शो नज़र बम्पर हिट हुआ था स्टार प्लस। हाँ, तो मुझे याद है पिशाचिनी भी काफी अच्छा गया था। हाँ, नज़र में वो तो डायन बनी हुई थी, हाँ, तो चोटी वाली। हाँ। तो मीडिया ने अब मोना आमतौर पर बहुत सिंपल क्यूट सी बातें करने वाली, सिंपल फेस बना के बात करना। तो मुझसे पूछे थे कि आपको क्या लगता है विक्रांत जी, ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मोना जी कर पाएंगी। तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छा करेंगी घर पे मैंने बोला था। और वाकई कमाल की बात है कि जो लोग एक्चुअल में मोना को जानते थे कि कैसे सामने से है, और जब वो स्क्रीन में जो
अब उसका जो डायन वाला आता था नज़र में, मुझे याद है अच्छे से। जमीन आसमान का फ़र्क होता था। आँख तरेरना, बात करना, चलना, मूव्स, तो आप उसको बोल सकते हैं परफॉर्मर। बिल्कुल। अगर आप जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा कॉमेडी करता हूँ, ठीक है। तो कॉमेडी मेरी तभी दिखेगी जब मुझे कॉमेडी फिल्म मिलेगी। अब हो सकता है मुझे कुछ और ही फिल्में मिल रही है, सीरियस मिल रहा है, बिना बोले हीरो जा रहा है, तो कैसे पकड़ में आएगा। अब वो 3 फिल्में आई, 3 फिल्में फ्लॉप हो गई, और आपका जो मेन हुनर था कॉमेडी जिसका एक था, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक्टर ऐसे रहे हैं, जैसे अगर आप अक्षय कुमार का नाम लेंगे तो अक्षय कुमार की जो जर्नी सेकंड जो स्टार्ट हुई थी तो कॉमेडी फिल्मों से हिला के रख दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो सेम चीज़, जैसे कि कॉमेडी बहुत टफ होती है, कॉमेडी लिख के नहीं बोल सकते आप, वो अंदर से होता है। तो जो लोग मेरे करीब थे उनको सब पता था कि है, तो आज जो है मुझे मज़ा आ रहा है काम करके इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग तारीफ़ करते हैं मेरी कॉमिक टाइमिंग की या मेरे लुक्स की या जो भी है। तो बट ये मैंने बहुत साल पहले सोचा था, और बस अगर मैं बात भी करूँगा तो आज 9-10 साल का गैप है। मैं एक जो फेज़ है जो आप बता रहे हैं, एक तो वर्ड है लॉबी, और दूसरा वो वर्ड है जो मुझे बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं ड्रिवन कर रहा है उस स्टोरी को जाने की। जो आप कह रहे हैं ना कि 4 साल का गैप, वो 4 साल मतलब 40 साल के बराबर लगते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो 4 साल को बताइए कि आखिर उन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ, और आप कितने अकेले पड़े या कितने टूटे या कितनों का साथ मिला, कितनों का नहीं मिला, और कहाँ कहाँ से साइडलाइन किया गया। दूसरी चीज़ जो आप लॉबी बता रहे हैं, लॉबी क्या हर जगह क्रिएट होती है, हर जगह बनाई जाती है, हर जगह लोगों को लिया जाता है, हर जगह लोगों को निकाला जाता है? इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक ही मुझे लगता है आंसर में सब आ जाएंगे, लॉबी ही सब कुछ कर रही होती है। ये 4 साल का गैप भी लॉबी? बिल्कुल 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 सिंपल सी बात है। ओके। हाँ, लॉबी ही कर रही होती है। हाँ, 4 साल मतलब देखिए, जैसे कि 4 साल वाकई में बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है कि आप के पास काम ही नहीं है, और आप जैसे मान लीजिए जिनके साथ आप रिलेशन में हैं वो शूटिंग पे हैं, आप घर पे हो, रूम पे हो, आप क्या करोगे। अगर आज के दौर में लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन, हो सकता है मैं रहा हूं, बट मैंने शोबाजी नहीं किया कि मैं डिप्रेस्ड हूं। आप समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए अल्कोहल आपको थोड़ा सा शांत रखने के लिए, तो वो भी रहा कि मतलब मैंने थोड़ा सा अल्कोहल भी, उसका भी हेल्प लिया। नहीं होता एक मूड स्विंग करने के लिए सारी चीज़ें। चिड़चिड़ापन एक एक्सट्रीम लेवल का हो गया था मेरा, हर चीज़ में आता था मेरे को, गुस्सा भी एक अलग आने लगा था। मैं लोगों से नहीं मिलता था क्योंकि मुझे पूरा ऐसा लग गया था, और मैं सही भी था, कि सारे अगेंस्ट है, पूरी लॉबी मतलब रन कर रही है। वो तय होता था कि यही चलेंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर से चलाया जाएगा इनको, कोई और नहीं आएगा। कोई अरे आएगा कैसे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इस बंदे ने यहाँ से यहाँ जाके काम करने की कोशिश किया तो यहाँ कैसे आया, यहाँ से भी बंदे आ जाते थे, निकालो इसको। तब आदमी और टूटने लगता है कि हो क्या रहा है। बट बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाला आपके लिए सोच के रखता है तो इंसान की तो औकात ही नहीं है कुछ भी ये सब करने की। और वो भी कमाल की बात देखिए कि जरिया भी अगर देखा जाएगा तो मोना ही थी, कि वो बिग बॉस में जाती हैं, बिग बॉस में मुझे एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, मैं लोगों को ठीक ठाक दिखता हूँ, बातचीत करने में अच्छा लगता हूँ, फिर वहाँ से जर्नी एक स्टार्ट होती है, फिर हमको 1-2 रियलिटी शोज़ मिलते हैं, फिर मुझे टीवी का शो मिलता है। आप समझ रहे हैं ना, लेडी लक भी बोल सकते हैं, और तो और अगर हम जुड़े नहीं होते तो मुझे मौका ही नहीं मिलता वहाँ जाने का। पॉइंट। तो भगवान जो है बड़ा करने के लिए ना कुछ बड़ा गड्ढा भी बनाता है, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए था कि यार ये तो अभी भी साथ में ही है, यही बंदा गया, उनको कुछ और ही उम्मीद थी।
उटपटांग और भी चीज़ें कि इसके साथ नहीं उसके साथ, उसके साथ नहीं इसके साथ, बट एक्चुअली में तो मुझे पता था ना कि क्या है क्या नहीं। मैं भी तो एक्टर आदमी हूँ ना। बिल्कुल। तो इतना तो भाप लेते होंगे। भाप क्या लेते, पूरा हम जान ही रहे थे। हमको ये पता था कि कुछ तो कमियां हैं, कमियां क्या, ज़्यादा कमियां थी कि मुझे उस चीज़ को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए था। मैंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, अपने लुक्स से लेके अपने बातचीत में, अपने हर तरीके से किया कि जब मुझे लगा नहीं यार ये मंच तो अलग है ये, फिर उसके बाद जब एक दो शोज़ किए तो और समझ आई। और फिर वही बोलते हैं ना कि आप जब बने ही घोड़े हो तो आप गधे नहीं साबित हो सकते हो। विक्रांत सिंह, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप इस शो में आए थे और अब जब ये शो मैं एंड करने वाला हूँ, एक अलग वाइब, जो वाइब आप कह रहे थे ना, अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ एक वाइब होती है, एक ऑरा इंसान लेकर आता है और एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है सामने वाले में। और दो चीज़ के लिए मैं स्पेशली आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि MrDeal.in के शो की जो कंप्लीट टीम है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत ही दिल खोल कर आप सबसे मिले और बहुत अच्छे से आपने सबके साथ बिहेव किया। दूसरी चीज़, हमारे ऑडियंस के साथ इतनी इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, वो चाहे लॉबी कह लें, वो चाहे कॉन्फिडेंस कह लें, चाहे वो लेडी लक कह लूँ, चाहे वो गॉड्स प्लान कह लूँ, ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच विक्रांत, हमसे थैंक यू, जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया, मतलब आपने मुझे इनवाइट किया और आपके ज़रिए मैं अपनी बातों को रखा। जी। सो थैंक यू वेरी मच।